व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्कोरर्स। आज हम रेशियोज के सीए फाउंडेशन चैप्टर 1 के यूनिट 1 रेशियोज के एग्जाम्पल्स लगाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स है, 2-3 एग्जाम्पल्स मेन हैं, उनको मैंने टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको दे रखा है, वो आपको 2 बार प्रैक्टिस करने हैं। बाकी चलो जल्दी से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाओ मेरी स्क्रीन, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 1.4। सो इट्स 1.4. So open your 1.4 page number and just go through example number 1. So example says that the monthly incomes of two persons are in the ratio of 4:5. Their monthly expenditures are in the ratio of 7:9. If each save 50 rupees per month, find their monthly income. अब जब भी इनकम का क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। हमने क्लास 12 में पढ़ा था भाई, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्लास 12 में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। या हम कह सकते हैं अपनी जो हमारी इनकम में से सेविंग्स को अगर हम हटा देंगे तो हमारी कंजम्पशन निकल जाएगी। ठीक है, तो वही करना है हमें। अब देखो क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है और हमें इस चीज़ की थोड़ी फिगर बनानी है, इस चीज़ का हमें रेशियो बनाना है, क्योंकि हमें अभी रेशियोज के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हमें रेशियोज बनाने हैं। तो देखो क्या कह रहा है, उनकी मंथली इनकम है 4 और 5। तो मैंने क्या बोला, एक की क्या हो जाएगी, फिर 4x हो जाएगी इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो 4x और 5x इसकी होगी। देखो इन्होंने भी क्या करा है, देखो 4x और 5x होगी 2% की। ठीक है, 4x और 5x हो गई, नहीं हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर मंथली अब इनके एक्सपेंडिचर रेशियो में दे रखे हैं। इसका मतलब हमें फॉर्मूला लगेगा, यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं बोलूँ इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूँ तो कंजम्पशन आ जाएगा। वही सेम चीज़ करनी है। अब देखो इसका 4x है, इसके रेशियो 50 रुपीज़ पर मंथ है। पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, या तो आप दोनों का रेशियो कर दो, क्योंकि दोनों रेशियो में दे रखे हैं, तो आप दोनों को रेशियो में कर सकते हो। देखो रेशियो में हम किस तरीके से करेंगे, 4x माइनस 50 जो पहले पर्सन की इनकम है, रेशियो 5x माइनस 50। ये कैसे आया भैया, ये कैसे आया, देखो 4x माइनस 50 क्या है, 4x क्या है इसमें, हमारी पहले पर्सन की इनकम, 5x क्या है दूसरे पर्सन की इनकम, 50 क्या है उनकी 50 रुपीज़ पर मंथ वो सेव कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग हैं, ईच सेव्स ₹50। ठीक है, अलग अलग दोनों को 50-50 रुपये सेव कर रहे हैं। इनकम में से हमने सेविंग्स घटा दी, क्या आएगा, कंजम्पशन का रेशियो आएगा। मैंने क्या बोला, इसका रेशियो और इसका रेशियो किसके इक्वल आएगा, कंजम्पशन के रेशियो तो आएगा ना। इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस सेविंग्स का रेशियो कंजम्पशन के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, क्या आएगा। वहीं देखो 7:9 उन्होंने रेशियो रखा है, जो कि मैं क्वेश्चन में गिवन था। अब आप कहोगे भैया हम इसे कुछ और तरीके से कर सकते थे, हम कह सकते थे कि भैया 7x प्लस 9x इक्वल टू, हम कैसे कह सकते, तो वैसे भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आप जैसे आपने सोचा, अब मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, हम ऐसे भी कर सकते थे कि 7x प्लस 50 अपॉन 9x प्लस 50 इक्वल टू 4:5। ये कैसे करा मैंने, ये कैसे करा, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेविंग्स प्लस कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। ठीक है, सेविंग्स प्लस कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। या देखो यहाँ पे इन्होंने यही क्वेश्चन बना दी। बस मैं बुक के रेफर से इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी सिंपल है। वैसे भी आपको कैलकुलेटर से चलाना आना चाहिए, बस कैलकुलेटर ही आपके लिए मेन है, वैसे सब कुछ है नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट इसमें। तो अब जैसे आपको बस सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए भाई, जिसको नहीं आता ना क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो, वरना चेक करता है। ठीक है, दिमाग से चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट करा है, फिर उन्होंने को सिंपल सॉल्व करा है, तो आपका x 100 आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, उसमें 100 ऑप्शन दिया होता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको 100 नहीं करना। ये तो 100x आया भाई, इनकम तो उनकी 4x और 5x थी। इनकम क्या होगी, 4 × 100 इक्वल 400 और दूसरे की 500। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर चुके, बहुत सिंपल है, मतलब आने के चांसेस भी हों तो हम आराम से कर लेंगे। मैंने बहुत सी तरीके से समझा दिया भाई, जिसको समझ में ना आया भाई फटाफट समझो भाई, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेज वाज 16:23। 2 years later the prices are 10% and the second by 477. The ratio becomes simple question। उससे जैसा ही हो रहा है, क्या कहा इसने, मैंने क्या बोला, 16:23 में 2 घर की प्राइसेस है, तो एक घर की क्या होगी प्राइसेस, आप बोलो 16x और 23x, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब क्या करा है, 2 साल बाद, देखो 2 साल बाद होगा, 2 साल बाद, ठीक है। व्हेन द प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट हैज इंक्रीज बाई 10%, पहले जो घर की प्राइस थी वो 10%, यानी कि हमने 16x का 10% 1.6x, वेरी गुड।
और दूसरे की क्या होगी 470। दूसरे में नंबर ही देंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लीट क्वेश्चन को करते नहीं है, वैसे जल्दी हो जाएगा। तो दूसरे घर का क्या होगा 23 प्लस 477। अब जो नई प्राइस हुई ना, नई जो न्यू प्राइसेस थी वो क्या बन गई, बिकम्स 11:20। ये रेशियो ऑफ द प्राइसेस यानी कि नई न्यू प्राइसेस थी, ठीक है, क्या थी, न्यू प्राइसेस, ठीक है। अब ये कह रहा है ओरिजिनल प्राइस निकालो, मतलब वही 16x और 23x निकालो, वो मैं x की वैल्यू दे दो, 16 और 23x हम निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, हमने जो मैंने बताया देखो वही करा है इन्होंने, कुछ नहीं करा। 16x और 23x आया, रेशियो दे रखा है नहीं, तो इंक्रीजमेंट क्या होगा 16x प्लस 1.6x, नीचे क्या आएगा 23x प्लस जो 14477। अब डायरेक्ट कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करोगे और इसका इससे करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद बड़ा सिंपल बन गया है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में रहा नहीं दम, इसको बस मल्टीप्लाई करो। आपको बस कैलकुलेटर पे आपको हाथ चलाने आने चाहिए, बस आपको कैलकुलेटर पे अगर आप हाथ चलाने आ गए तो आपका हो गया। अब देखो जिसकी यहाँ पे आ रहा है 99x इक्वल टू 5257, तो 5247 डिवाइड बाई 99 इक्वल टू कितना है 53। तो 53 बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही करा है, 53 इसका आंसर है। सो हम बोल सकते हैं 53 इंटू 16 बराबर क्या होगा 848 पहले घर की, और दूसरी क्या होगी 53 इंटू दूसरे घर की प्राइस जो 23 थी, तो 1219 उसकी दूसरे घर की ओरिजिनल प्राइस होगी। तो ओरिजिनल प्राइस हमने किस तरीके से निकाला, एक्स को बस पुट कर दिया। तो आ जाओ भाई एग्जाम्पल नंबर 3 पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप इसे ICI की जो बुक है उससे देखोगे उसका सॉल्यूशन, कुछ नहीं समझ में आने वाला भाई, दिमाग से निकल जाएगा सर। अब इसे इसलिए मैं कह रहा हूँ ICI के सॉल्यूशन को काट दो, अपनी बुक में भी काट दो, और मैंने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन को लिख लेना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। ये कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री में इंक्रीज, या बढ़ेगी या घटेगी इफ देयर इज अ रिडक्शन, मतलब जो वर्कर्स, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनका रिडक्शन हुआ है 15 से 11, यानी कि एवरेज वर्कर्स का इन्होंने क्या दिया है 15 से 11 वर्कर्स कर दिए, और जो उनकी वेजेस थी, वेजेस पर वर्कर होगा ना, यस, तो जो वेज पर वर्कर थी हमारी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 22 से, एवरेज दे रखा है 22 से 25। अब बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ सर, मतलब कहना क्या चाहता है सर, मतलब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमने अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को कम कर दिया किसी रेशियो से, और हमने और अपनी फैक्ट्री में हमने क्या करा, वर्कर्स को उनकी जो वेजेस थी वो बढ़ा दिया, वर्कर्स को कम करा और उनकी वेजेस को बढ़ा दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि बताओ नई टोटल वेजेस क्या होगी, नई टोटल वेजेस क्या होगी, टोटल वेजेस क्या होगा आप बताओ। टोटल वेजेस वैसे अगर आपको टोटल वेजेस क्या होता है, दोनों का सम ही होता है ना, इन दोनों का इंटू होता है, जो जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेज पर वर्कर, इन दोनों का क्या होता है क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है ये होता है, ठीक है। अब देखो जो बच्चे ट्रिक सीखने आए तो ट्रिक मैं बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दे रहा हो कोई भी चीज़ बढ़ रही है और कोई भी चीज़ घट रही है और उन दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल उनके रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत सिंपल आता है। तो हम बोल सकते हैं 15:11, आपको स्क्रीन पर आ रही है, दिख रहा होगा, 15:11 इंटू 22:23। वेरी वेरी सिंपल, कोई दिमाग लगाने का नहीं, नॉन मैथ्स वाले हो तो भाई अब जो मैथ्स वाले हैं वो सुने, और नॉन मैथ्स वाले भाई वीडियो खत्म, बस क्या करना है आपको, कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही हो कोई भी चीज़ घट रही हो, तो अगर आपको मिल रहा, अगर आपको चाहिए उनका मल्टीप्लाई, तो कुछ मत करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ डिजिट चेंज करने के। जैसे मैं 15:11 दे रखा है, 15:11 लिखो, वेजेस दे रखी है 22:25, 20:25 लिखो, दोनों का बीच में से मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 15 5 3 15 5 जैसे कर दो, ठीक है, पूरा कर दो, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाओ भाई जो मैथ्स के दिमाग वाले हैं, ठीक है, जो मेरी तरह हैं और वो सीखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बेसिकली कहना क्या चाहता है। अब देखो भाई, अब तुमने इतना ज़्यादा ठान लिया है कि तुम समझो इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, या आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी। हमें कोई चीज़ अगर नई निकालनी होती है तो हम क्या, अगर इसके हमें रेशियो दे रखा होता है, पुरानी वैल्यू दे रखी होती है, तो हम नई कैसे निकाल देते हैं। जो रेशियो होता था, रेशियो का रेसिप्रोकल इनटू ओरिजिनल वैल्यू, ऐसे निकालते थे, नहीं निकालते थे। बुक में दे रखा है, इलस्ट्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, अगर दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो रौनक वाला क्वेश्चन था वो वाला आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला इलस्ट्रेशन, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको पहले समझो, जिसको भाई समझ में नहीं आता पहले ये समझ लो।
अगर ये समझ में आ गया वीडियो पॉज करो, पहले ये समझो, बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। मैंने जो बोला, क्या बोला, कोई भी नई चीज़ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो रेशियो दे रखा होता है उसका रेसिप्रोकल, जो भी रेशियो दे रखा हो, जितने भी रेशियो में चेंज हो उसका रेसिप्रोकल इनटू ओरिजिनल। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, उसके सॉल्यूशन को काट दो, ICI के सॉल्यूशन को, और मेरे सॉल्यूशन पे आ जाओ फटाफट। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन। अब मैंने क्या लिखा रखा है, देखो ध्यान से। मैंने बोला रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है 15:11 में, हाँ। इंक्रीमेंट इन दर वेजेस क्या है 25:25 में, ये भी हाँ। अभी वेजेस जो है ना, वेज पर वर्कर है, ये मैंने मेंशन कर रखा है क्योंकि स्कूल ये इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ ICI वालों ने, ठीक है, मेंशन नहीं करा हुआ इन्होंने, मतलब बच्चों को मतलब समझ रखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ठीक है, बच्चों ने ICI निकाल रखा है वो बस, ठीक है, वो कर रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम x मान रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि मैंने माना, और y मान रहे हैं हम वेज पर वर्कर जो भी मैंने माना। अब आप सॉल्यूशन पे आगे जाओ, मैं अब क्या बोलना चाह रहा हूँ, XY क्या होगा जल्दी से बताओ, दिमाग में आना चाहिए। XY क्या होगा, XY क्या होगा, ओल्ड वाला टोटल वेजेस, देखो लास्ट में लिखा होगा मैंने, XY डिनोट्स ओल्ड टोटल वेजेस। XY क्या है, टोटल वेजेस। वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। अभी तो भाई स्टार्टिंग हुई है, अब मजा आएगा। अब क्वेश्चन ने दे दिया, हमने क्या लिया, हमने ले लिया x को ले लिया हमने नंबर ऑफ वर्कर, y को ले लिया हमने वेज पर वर्कर। अब क्वेश्चन में हमें ये दे दिया कि रिडक्शन जो है ना, जो रिडक्शन हुआ है 15:11 में हुआ है, यानी कि रेशियो दे दिया। ओरिजिनल पूछ रहा है, ओल्ड बताइए हमें, ओल्ड क्या है हमारे पास, ओल्ड है हमारे पास x, ओल्ड हमारे पास x है। अब तो निकाल लोगे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ, ये न्यू वाले हैं दोस्तों, ये न्यू वाले हैं, अपनी कॉपी पे लिखना ना, न्यू है ना, न्यू वाले हैं ये। न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, ओल्ड इनटू, ओल्ड क्या थे, x ही थे, हमें क्या पता भाई कितने थे, x इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर, देखो x इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर जो कि 11:15 हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, वेज पर वर्कर, जल्दी से वेज पर वर्कर निकालो। न्यू वेज पर वर्कर आ गई हमारे पास। अब ये देखो आ गई वेज पर वर्कर वाई, ओल्ड वेज पर वर्कर वाई थी, हमें क्या पता कितनी थी, हमें क्या पता, हम कौन से ज्ञानी है जो क्वेश्चन ने दिया है हमें, और उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, मतलब जितने में भी चेंज हुआ है उसका रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। वेरी सिंपल, 25:25 हो गया, वेरी सिंपल। अब आप बताओ न्यू क्या होगी, न्यू टोटल वेजेस क्या होगा, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू न्यू टोटल, न्यू वेज पर वर्कर। देखो मैंने क्या बोला, वे टोटल वेजेस क्या होती हैं, जैसे कि मेरी फैक्ट्री है उसमें 100 लोग हैं। अब 100 लोगों की इनकम मैं देता हूँ 100 लोगों को 100 नहीं 10 रुपये, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरी टोटल वेजेस कितनी है, 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। तो ये कॉन्सेप्ट लगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखो नई टोटल नंबर ऑफ वेजेस क्या होंगी, पुराने मतलब ये इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, पुरानी बनानी कुछ नहीं, इन दोनों का इंटू, ठीक है, इन दोनों का इंटू, ध्यान से देखो इन दोनों का इंटू। अब इन दोनों को सॉल्व करो, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना, इसको और इसको, एक्स वाई मैंने एक साथ ले लिए, ठीक है, एक्स वाई मैंने एक साथ ले लिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो 5 5 25, 5 3 15, 5:3 आ रहा है, 11:2 कितना आ गया, 5:6 आ गया। वेरी सिंपल, ये तो मैंने मतलब दिमाग नहीं कर लिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर ईयरफोन्स हो तो भाई वॉल्यूम तो हल्का सा बढ़ा लो। अब ध्यान से सुनना, अब जो हमने स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था, ये जो होता था ना, ये जो होता था, जैसे हम कोई भी चीज नहीं निकालते थे, जैसे हमने नहीं निकाली, जो ये होता था, ये जो होता था ना, ये होता था ओल्ड, और ये होता था हमारे पास चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो, ध्यान करो, चेंज इन रेशियो क्योंकि हम करते थे रेसिप्रोकल। जो बच्चे बस बिल्कुल हिंट मिल गई जिन बच्चों को, वो तो समझ गए सर इसका रेशियो होगा 6:5। जो नहीं समझे समझ लो भाई। ये है टोटल, ये हमारे पास टोटल ओल्ड, लिखो ना, न्यू टोटल नंबर ऑफ वेजेस क्या होगी, ओल्ड इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर में पता चल गया 5:6 है, ओल्ड में पता चल गया एक्स वाई, क्योंकि हमने पता था भाई एक्स और वाई हमने माना था, और न्यू हमारे पास निकल ही गया, समझ गए। तो न्यू रेशियो मतलब चेंज में क्या आएगा 5:6, ठीक है।
5/6 हमारे पास रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा 6:5। तो अगर जब 6:5 है तो दिमाग की बत्ती चल जानी चाहिए कि 5:6 इज द मतलब 6:5 है तो 6 से 5 हो रहे तो मतलब डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट इन टोटल वेजेस। ठीक है, आई होप बच्चों जितने भी आपके डाउट्स थे एग्जाम्पल्स को लेकर, तीनों एग्जाम्पल्स को लेकर वो सारे दूर हो गए होंगे। सिंपल एग्जाम्पल्स थे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करो, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं, आपकी क्वेरी जो भी हैं आप पिन कमेंट में आपकी मैं पिन कर दूंगा। अगर मेरे को लगा कोई भी जीन्युइन क्वेरी लगी मतलब बच्चों के लाइक के लिए कि मतलब बच्चों को कितना ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपकी क्वेरी के लिए बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। तो वो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।